पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तानी स्टार अरशद नदीम ने तारीख रकम कर दी। 92.97 मीटर की जेवलिन थ्रो करके नया ओलंपिक रिकॉर्ड बना दिया। पाकिस्तान का 40 साल बाद ओलंपिक्स में पहला गोल्ड मेडल। पाकिस्तान ने इनफरादी मुकाबलों में पहली बार तलाई तमगा जीता। पाकिस्तानियों ने अरशद नदीम को कौम का फख्र करार दे दिया। अरशद नदीम की वालिदा का कहना है कि मैंने अपने बेटे की कामयाबी के लिए बहुत दुआएं की। खुशी है कि बेटे ने मुल्क का नाम रोशन किया। पूरी कौम ने भी मेरे बेटे की कामयाबी के लिए दुआ की। बेटे के इस्तकबाल के लिए फूल लेकर जाऊंगी। मुज़ाकरात का 5वां दौर कामयाब। जमात इस्लामी और हुकूमत में मुआहदा तय पा गया। अमीर जमात इस्लामी का धरना मौखर करने का ऐलान। आज जलसा होगा। मुज़ाकरात में हुकूमत की जानिब से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर और दीगर रहनुमा शरीक हुए। हाफिज नईम ने कहा कि हुकूमत ने मुआहदे पर अमल ना किया तो धरना फिर शुरू होगा। महंगी तरीन बिजली मजीद महंगी कर दी गई। नेपरा ने बिजली ₹2.56 फी यूनिट मजीद महंगी कर दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक इजाफा जून की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में किया गया है। लाइफलाइन और के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर इजाफे का इतलाक नहीं होगा। अल्लाह के नज़दीक सबसे बड़ा जुर्म फसाद फिल अर्ज़ है। पाक फौज फसाद फिल अर्ज़ के खात्मे के लिए जद्दोजहद कर रही है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल उलमा काउंसिल से खिताब। कहा, जो शरीयत और आइन को नहीं मानते हम उन्हें पाकिस्तानी नहीं मानते। किसी ने पाकिस्तान में इंतशार की कोशिश की तो रब करीम की कसम हम उसके आगे खड़े होंगे। किसी की हिम्मत नहीं जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर सके। अगर रियासत की अहमियत जाननी है तो इराक, शाम और लीबिया से पूछो। हम इन्हें समझा रहे हैं, फितना खवारिज की तरह अपने हमसाया बिरादर इस्लामी मुल्क और देरीना दोस्त से मुखालफत ना करें। सिपह सलार की आज इंतहाई पुरजोश, ईमान अफरोज और दिलों को गरमा देने वाली तकरीर के बाद मज़ीद किसी इजाफे की ज़रूरत नहीं कि उन्होंने जो आज एक जामे गुफ्तगू फरमाई है वो यकीनन हम सब के लिए मशले राह है। हमें इस्लामी लिबादे में मुल्क दुश्मनी करने वालों का मुकाबला करना होगा। जनरल आसिम मुनीर ने कुरान करीम, अल्लाह ताला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताबे जो गुफ्तगू की वो हम सब के लिए मशअल राह है। आज सिपह सालार की गुफ्तगू दुनिया के खालिक व मालिक का बताया हुआ रास्ता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब। 9 मई को मुल्क का बड़ा सानहा करार दिया। बोले, मुल्क में मुनाफरत और तकसीम दर तकसीम की सियासत हो रही है। दिन रात कोशिश हो रही है कि मुल्क की जान मुआशी मुश्किलात से छुड़ाई जाए। खुदा करे ये IMF का आखिरी प्रोग्राम हो। ये तासुर गलत है। मैंने गैर मशरूत मुआफ़ी मांगी। 9 मई के वाक़यात की CCTV मंजर आम पर लाई जाए। डील वो करता है जिसने गलत काम किया हो। मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया। बहानी PTI के अडियाला जेल में गुफ्तगू। बोले, मौजूदा हुकूमत के पास 2 माह का वक्त भी नहीं। 2 माह तक उनका धड़म तख्ता हो जाएगा। मेरे पास बहुत वक्त है। ये दलदल में फंसते जा रहे हैं। मुझसे मुज़ाकरात से मुताल्लिक किसी ने राब्ता नहीं किया। इलेक्शन कमीशन का इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात की तारीख का ऐलान। वफाकी दारुल-हुकूमत में बल्दियाती इंतखाबात 29 सितंबर को होंगे। 30 अगस्त से 3 सितंबर तक एपलेट ट्रिब्यूनल्स अपीलों पर फैसला सुनाएंगे। 5 सितंबर को उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी वापस ले सकेंगे। 6 सितंबर को उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात अलॉट किए जाएंगे। कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास आज फिर होगा। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल पर गर्मा गर्मी मुतवक्के। तहरीक इंसाफ ने मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज 10 बजे तलब कर लिया। इजलास में कौमी असम्बली के इजलास का लाहे अमल तय किया जाएगा। अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा एमएल वली खान को 10 लाख रुपए बिजली का बिल भेज दिया गया। कहते हैं कुछ बेच कर ही बिल अदा करना पड़ेगा। इस वक्त इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला बिजली का है।
बांग्लादेश में डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की सरबराही में अबूरी हुकूमत ने हल्फ उठा लिया। ढाका में इब्तदाई तौर पर 17 रुकनी काबीना की तकरीब हल्फ बर्दारी हुई। सदर शहाबुद्दीन ने डॉक्टर मोहम्मद यूनुस से हल्फ लिया। तलबा रहनुमा नाहिद इस्लाम और आसिफ महमूद भी अबूरी हुकूमत में शामिल। ईरान के मुमकिना हमले के खौफ ने इसराइली हुकूमत सयूनी फौज और इसराइल के हर शहरी की नींदें उड़ा दी हैं। ईरान ने इसराइल पर हमले में ताख़ीर को जंगी हिकमत अमली बना लिया। हिज़्बुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह कहते हैं इसराइल में मौजूद खरबों डॉलर के इंडस्ट्रियल एम्पायर हमारे एक हमले और 1 घंटे की मार है। याया अल सिनवार ने मुजाहिदीन में शामिल जो कभी अमन का सफ़ेद झंडा बुलंद नहीं करेंगे। सयूनी आयरन डोम ईरानी मिसाइल और ड्रोन रोकने की सलाहियत नहीं रखते। हिज़्बुल्लाह के पास हज़ारों मोटर गोले, रॉकेट और मिसाइल मौजूद हैं जो इसराइल के लिए सरप्राइज होंगे। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इसराइली दिफाई निज़ाम का पोल खोल दिया। ड्रोन तैयारे निचली सतह पर परवाज करते हुए सयूनी रडार सिस्टम की नज़रों से बचकर हदफ को निशाना बना सकते हैं। रिपोर्ट में इंकशाफ। और कतर, मिस्र और अमेरिका का इसराइल और हमास पर जंगबंदी तक पहुंचने के लिए बातचीत दोबारा शुरू करने पर जोर। तीनों ममालिक ने मुश्तरका बयान में कहा कि 15 अगस्त को दोहा या काहिरा में फौरी बातचीत दोबारा शुरू करें ताकि मजीद ताख़ीर के बगैर मुआहदे पर अमल दरामद शुरू हो सके।